परिचय दे दो आप अपना। मैं लहसुलदार राजेंद्र सिंह 14 जाट बटालियन जाट रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ और मैं 20 साल 8 महीने और 21 दिन की नौकरी करके सेना से सेवानिवृत्त हो गया हूँ। कब ज्वाइनिंग थी आपकी? ज्वाइनिंग थी मेरी 10 मार्च 2005 को। 2005 को। तो जज्बा कहाँ से आया था फौज में लगने का? किसी को तो देखा हुआ आपने? जज्बा तो जो फोटो वगैरह देखते थे या जो 99 की कारगिल की जो लड़ाई हुई थी ना, हाँ जी, उसके अंदर देखते थे, जब सुनते थे तो क्या है उसके अंदर से बहुत काफ़ी जज्बा उसमें वो होया कि भाई हम भी फौज के अंदर जाएं और देश की सेवा करें। फौजी साहब 20 साल का सफ़र किस तरह रहा है? देश सेवा किस तरह करी है, थोड़ा 20 बताओ। साल का सफ़र भी देख बहुत कठिनाइयों भरा भी रहता है, बहुत चुनौतियाँ रहती हैं। कई जगह क्या है, कई एरिया अलग अलग फील्ड मिलता है, उसके अंदर क्या सियाचिन भी मिलता है, फिर कोई J&K जैसे J&K इलाका मिलता है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, तो उसके अंदर क्या है काफ़ी मौसम से संबंधित भी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद ऑपरेशन से संबंधित आती हैं, कहीं कोई किसी के साथ दुश्मन के साथ आपस में हो जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चुनौती आती है। मतलब पूरे हौसले के साथ में खड़े रहे। हाँ, पूरे हौसले के साथ खड़ा रहना पड़ता है। और फौज के अंदर क्या है, 3 चीज़ें ही बोलते हैं। हाँ। भाई फौज के अंदर आदेश मिल जाता है, एक तो जगह, हाँ। एक अपना ड्रेस, हाँ। और एक मतलब किस जगह पे जाना है और किस ड्रेस में जाना है और किस टाइम पे जाना है। 3 मेन चीज़ होती है फौज के अंदर, टाइम, जगह और ड्रेस। आप किस ड्रेस के अंदर जाओगे, किस जगह पे जाओगे और किस टाइम पे जाना है। कितने मतलब क्या है, चैन ऑफ कमांड होती है ना, तो उसी को फॉलो करना पड़ता है और उसी के अनुसार अपना फौज संस्था है जो ये रिपब्लिक तरीके से चलती है। जैसे अपने ये सिविल के कर्मचारी हैं, ये डेमोक्रेटिक तरीके से चलते हैं। हाँ। तो फौज क्या है, वो रिपब्लिक तरीके से चलती है। ऊपर से आदेश आते हैं, चैन ऑफ कमांड होती है, ऊपर से आदेश आएंगे, नीचे वाले को कमांडर को देगा, फिर वो हमारे को आदेश देगा कि आपको ये कार्रवाई करनी है। कितने भाई हो फौज ज़्यादा? मैं जी पहले 2 भाई थे, एक भाई एक्सपायर हो गया था पहले, बड़ा भाई था मेरा। देखो, जब किसी माँ का इकलौता बेटा अपने घर परिवार को छोड़कर जब देश सेवा के लिए जाता है तो सच्चाई यही है कि वो 24 घंटे अपनी जान को हथेली पर रखे है। तो जब आप छुट्टी काट कर वापस जाते थे तो आपकी माँ क्या कहती थी आपको? यही कहती थी, बेटा उधर जाओगे अपना बढ़िया उसे तालमेल रखना अपने साथियों से और सदा अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहना। अभी 21 साल बाद आप आए हो, 21 साल का एक बहुत लंबा सफ़र है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस साल की अगर हम बात करें तो हमारे जवान शहीद हुए हैं। हाँ। हाँ। या तो तिरंगे में आते हैं, या तिरंगा ओढ़ के आते हैं, या तिरंगे में लिपट के आते हैं। हाँ। तो जब वो जवान जो तिरंगे में लिपट के आते हैं और एक साइड आप फिर भी मतलब बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सेवा करते हो, तो उस टाइम दिमाग में क्या चलता है जी? भाई दिमाग में तो देख चलता ही है। अभी कल ही मेरी यूनिट का एक जवान था, कल शाम को ही वो शहीद हो गया है। एक हवलदार था, तो अचानक मतलब किसी कारणवश उसकी कल तो आज शहीद हो गया है। मैं एक तो उस जवान को और अपनी उसके परिवार वालों को तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि आप भगवान के उस पर भरोसा रखें। आपके जो आप वो सम्मान है, वो जो उसके प्रति वो हम बहुत गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हवलदार ताकूराम था एक, वो कल शहीद हो गया है। तो जैसी क्या है सिचुएशन आती रहती है। ऑपरेशन के दौरान भी हम कहीं जाते हैं तो उधर किसी के गोली लगी तो वो ऑपरेशन जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो नहीं है कि उसी के पास बैठ जाएंगे। हाँ जी। तो क्या काफ़ी चुनौती आती हैं, मौसम से संबंधित भी आती हैं, कई मतलब उससे आती हैं। तो चुनौतियों का सामना मतलब सिखाया जाता है, हमारे को ट्रेनिंग का हिस्सा है। भाई इस सिचुएशन में आप किस प्रकार की कार्रवाई करोगे, मतलब इसमें क्या करना है, ये कंटीजेंसी आ गई तो इसके अंदर आप क्या करेंगे। फौजी साहब परिवार में कौन कौन है, फैमिली में बताओ एक बार। परिवार में जी अभी माता पिता हैं, हाँ। मैं, मेरी वाइफ और एक लड़का है। लड़के को क्या आर्मी में भेजना चाहोगे आप? लड़के को भेजना चाहेंगे, अफसर के थ्रू भेजना चाहेंगे, एनडीए के थ्रू हाँ। बताएंगे। मतलब वो तो बाकी समय बताता है कि मतलब कितना मतलब जज्बा है आर्मी में जज्बा भेजना। है, लड़के के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है कि हाँ। हमारा लड़का भी देश की सेवा करे। और जो हमने अपनी सेना को 21 साल का जो यूथ दिया है, 14 जाट बटालियन जाट रेजिमेंट ही, उसके लिए हम पूरा, और जो यूनिट ने उसके बदले हमारा मतलब जो मार्गदर्शन किया है, और जो मतलब जो यूनिट में सेवा करने के उपलक्ष्य में हमारा जो मान सम्मान है, क्योंकि उस आर्मी की वजह से ही है। जो उस मान सम्मान है वो इस वर्दी की वजह से ही मिला है। आज जो भी शोहरत है, जो भी हमारे को वो मिली है, सम्मान मिला है, वो इस ड्रेस के कारण मिला है। इसलिए हम अपना
इंडियन आर्मी का और 14 जाट बटालियन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फौजी साहब, गांव राम के लोगों ने भी आपका बहुत स्वागत किया। आज आप पहुंचे रिटायरमेंट पे, क्या कहोगे गांव के लोगों को? गाँव के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं गाँव वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ जो हम सर्विस में रहे हैं, उस टाइम पर हम कठिन समय में भी मान लो इधर घर पे जरूरत पड़ती थी, कई बार तो छुट्टी नहीं आ पाते थे। उसके लिए हम जो घर क्यों ना मेरे परिवार वालों ने भी मेरा सहयोग दिया है। पहले छुट्टी नहीं आ पाते थे तो उसकी वजह से इन्होंने भी काम किया है। तो क्या है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब गांव में आते हो आप तो एक तरफ यूथ जो है नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर है और दूसरी तरफ वही युवा मतलब देश की सेवा कर रहे हैं। एक के हाथों में हथियार है देश की सेवा के लिए, एक के हाथों में नशे की पैकिंग है। तो मतलब लगता है कि भाई देश का जो युवा वो दूसरी तरफ है, क्योंकि अगर आर्मी में जाएंगे तो देश की सेवा भी होगी, वहाँ से संस्कार भी मिलेंगे, अनुशासन भी मिलेगा। तो क्या है, देखिए इसका जो युवा के संस्कार है ना, वो हम अपने परिवार से ही देते हैं। यदि हम बच्चों पे ध्यान रखेंगे, भाई वो कैसे बच्चों के साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, यदि उसको हम सिचुएशन समझाएंगे, भाई इसके काम करने से आपको ये फ़ायदा होगा, इस काम करने से आपको ये होगा, भाई अच्छा पढ़ोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, फिजिकल ठीक रखोगे, दौड़ लगाओगे, तो मान लीजिए 10वीं में 12वीं में मेडिकल से पढ़ोगे तो आप सेना के अंदर जवान ही नहीं बल्कि अफसर भी बन सकते हैं। तो जितनी मेहनत अपनी जिम्मेवारी समाज की है ना, उससे ज़्यादा जिम्मेवारी क्या है, अपने माता पिता की बनती है। और माता पिता को ही बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, भाई कहीं अपना नशे की तरफ तो नहीं जा रहा है, तो क्या कर रहा है। तो एग्जाम्पल पहले क्या है, अपना माता पिता को सेट करने पड़ेंगे, भाई बच्चा उसकी तरफ न जाके बढ़िया पढ़ाई करे और अपना भाई कहीं भी डॉक्टर लगे, IPS लगे या आर्मी में अफसर लगे या जवान लगे तो उसकी सेवा करे। तो वो बच्चों का भी होता है और बाकी समाज की भी जिम्मेवारी है। और जब हम देख रहे थे कि परिवार के चेहरे पर जो खुशी है कि 21 साल बाद आप सुरक्षित अपना पूरा शरीर लेके परिवार के बीच पहुंचे हो, क्योंकि आपकी जो धर्मपत्नी है, देखो ये रस्म शादी के टाइम की होती है, लेकिन जब ये एक प्रकार से ये भी एक दूसरा जीवन की शुरुआत है कि आज वो सेम रस्म निभाएगी जो एक शादी के टाइम पर होती है। तो खुशी है इस चीज़ की, इसकी बहुत खुशी है भाई। क्यों हम मतलब 21 साल रहे हैं, घर से दूर रहे हैं, इनको कम टाइम दे पाए हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि इनको पूरा समय दिया जाए। जो भी मतलब उनको दिक्कतें आई हैं उस टाइम में उनकी पूर्ति की जाए। फौजी साहब, फौज में भी आपका एक अलग सा परिवार हो जाए है, आपके साथी थे, किस तरह का व्यवहार रहा, किस तरह के साथी रहे आपके, थोड़ा बताओ। फौज के अंदर है ना, फौज के अंदर तो ऐसा है कि इधर तो हम गांव के अंदर तो क्या है, एक गिलास के अंदर, एक थाली के अंदर नहीं खाते पीते। फौज के अंदर क्या है, हम एक ही थाली के अंदर 8-8, 10-10 बंदे भी खा लेते हैं। अच्छा, इकट्ठे एक ही गिलास के अंदर 8-8, 10-10 बंदे चाय पी लेते हैं। तो एक ही थाली में 8-8, 10-10 खाते हैं। तो उसमें क्या है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि जो हम इधर आपस में जो सगे भाई होते हैं ना सिविल के अंदर, उनका भी इतना प्यार प्रेम नहीं होता जितना उधर बढ़ जाता है। और जब मान लीजिए लास्ट में भी यदि कहीं भी उस टाइम क्या हम फौज में है तो सबसे पहले हमारे काम कौन आएगा, जो उस टाइम मेरे साथ है, जो मेरे साथ का फौजी है उस टाइम सबसे मोस्ट वैल्यूएबल आदमी कौन है, मेरा वो बड्डी है जो उस टाइम मेरे साथ है। तो मतलब कोई भी वो कारणवश किसी भी मतलब कोई भी दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या है, वही बंदा मेरे काम आएगा। इसलिए क्या है, आपस में उधर फौज के अंदर विश्वास बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, उधर कोई वो नहीं है, मतलब किसी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ गई तो वो तुरंत अपना एक दूसरे को वो करते हैं। जी भाई जी राम राम। राम राम बेटा। क्या नाम आपका? बिमला। बिमला। बेटी कौन सा काम की हो? नारनौंद की। नारायण की। तो आपका बेटा 21 साल देश की सेवा करके आज सुरक्षित घर पहुंच गया, कितनी खुशी हो रही थी? बहुत खुशी हुई बेटे, नचे कूदे जमा फुल्ली नहीं समाई। जब छुट्टी जाया करता था क्या क्या कर दे राजेंद्र ने? भीतर बढ़ के रोया करते बेटा। खुशी में? खुशी में बेटा, खुशी के आंसू, फिर अपना आंसू पूंज ले बेटा, ठीक ठाक जाइए, फोन कर दिए जाए, फिर अपना धीरसी हो जाती बेटे। बात होया कर दी आपकी? हाँ होया कर दी बेटे। और इसी भी ड्यूटी का टाइम होया हुआ, 1-1, 2-2 महीना बात नहीं हुई? नहीं हुई, सही है। तो चिंता भी होया कर दी ताई? होया कर दी बेटा, नींद लगनी आ करती रात में। तो उस टाइम के दुआ कर जा कर दी ताई? ये दुआ नहीं सोचते वही तरह बेटा देश की सेवा पर जा रहा है, ठीक ठाक है जी, हे परमात्मा बोला न मना कर दे बेटे। आज कितनी खुशी हो रही था? आज बहुत खुशी हो रही है बेटे, बहुत। मेरा बेटा सेवा करके सेना किया गया मेरे घर पर,
हमारा ताऊ वेले भी होया कर दी बात, हाँ होया करती बेटे, करवा दिया कर दे राजेंद्र गला बात है। हाँ ताई गल भी होंगी। ठीक है ताई जी, इन तो दे दो। बताओ जी, अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम सुमन है, बेटी कौन सा काम की हो? मैं सुप्पा खेड़ी की हूँ। तो आपके जो पति हैं, दुनिया का जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो धर्म है, देश की रक्षा करना, जिनके कारण आप और हम सब मिलकर हंस भी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, इन्हीं की बदौलत, क्योंकि 24 घंटे जान हथेली पर रख के हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे? जी, आज बहुत खुशी हो रही इस बात की कि देश सेवा करके 21 साल तक आज सही सलामत अपने घर पर है, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और अपना परिवार में टाइम देंगे। और आपका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक पत्नी का बड़ा रोल होता है एक फौजी की जिंदगी में। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अगर पत्नी की सपोर्ट होती है ना, तो फौजी का हौसला डबल होता है। हाँ जी, इनके जाने के बाद इनकी जिम्मेवारी भी हमने लेनी है और अपनी तो लेनी है ही। तो ऐसा भी टाइम एक एक महीना बात नहीं होती थी? हाँ जी, एक महीने 2 महीने भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। बात नहीं हुई? हाँ, बात नहीं हुई। तो मतलब अपना मन कैसे समझाया फिर आपने? मन कभी उल्टे विचार आते हैं मन में, कभी सुलटे आते हैं, तो मन तो बैलेंस तो बना के रखना पड़ता है ना। मतलब एक डर सा भी बने रहा करता। नहीं, डर बड़ा रहा, लेकिन सब्र तो रखना पड़ा, परमात्मा को भरोसा रखो अपने। तो कहीं ना कहीं मतलब आपके अंतरात्मा थी, दुआ करती थी भाई? जी, बिल्कुल, इनके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। बेटे ने भी कभी बोला हुआ, छोटा था बेटा भी 13-14 साल का, कि मम्मी भाई पापा की याद आओ, या इस तरीके की कि पापा कब आऊंगे हाँ छुट्टी? जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओ यो क्योंकि इनके आने के बाद जो घर में रौनक आवा है, जो काम जो हम पेंडिंग रखा है कि वहाँ आएंगे तो यूँ कराएंगे, वो आएंगे तो यूँ कराएंगे, तो हमारे तो मतलब बहुत से आदमी से ज्यादा काम हुआ है, जो खुशी हुआ है, जो मतलब इन पर डिपेंड है, उसके बाद देकर सका हम पेंडिंग रहा जी मुझे। पेंडिंग रहे हैं। हाँ, कुछ करा भी है, कुछ रहे भी है, ऐसी बात नहीं है, खुशी भी पेंडिंग ही रहा है। तो कम से कम एक प्लस पॉइंट ये होगा, मतलब आप बहुत ज्यादा खुश हो भाई, एक आपकी उस सेना के जवान के साथ शादी हुई है, जिसके कारण देश मतलब जिंदा है, या देश की जो रक्षा कर रहे हैं। देश की जो रक्षा कर रहे हैं, बहुत गौरव की बात है ये, हमारे लिए गर्व है जी। धन्यवाद। खुशी हो रही है आज में, खुशी हो रही है आज में। हाँ, खुशी हो रही है भाई, बहुत खुशी हो रही है। मेरे छोटे भैया हैं ये, मैंने बहुत खुशी है हमारे। जब आपके भाई छुट्टी आ गए उस टाइम ज्यादा नहीं, उस टाइम ज्यादा आया करते क्या? तीन बार हम तीनों बार खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, मतलब जिस टाइम छुट्टी आ गई उस टाइम ज्यादा आया करते क्या, या बीच में ज्यादा? मेरे भाई छुट्टी आया करते जब हम मिलने जाए करते। अच्छा, हमारे ससुराल में ठीक। जब 4 दिन की छुट्टी आता, 2 दिन के अंदर जब बात जाते मैंने के दौरे। क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट में युवाओं के लिए खासकर? मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो देशभक्ति भावना से प्रेरित होकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भारतीय सेना और भारत माता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे और अपना बढ़िया वो पढ़ाई करें और बढ़िया अपना नशे से दूर रहें। 21 साल का जो तजर्बा रहा है, तो आप चाहोगे भाई और जो छोटे बच्चे हैं कि उनके साथ वो तजर्बा शेयर करके आप उनकी तैयारी करवाओ देश के तजुर्बा भी शेयर करेंगे, तो उसका तो हम ट्रेंड भी करेंगे बच्चों को, वही एजुकेशन भी देंगे कि इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो इस प्रकार से इस लाइन में जा सकते हैं, वो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। फौजी साहब 21 साल देश सेवा करके आए हो, अब घर में समान हो गए और सामाजिक कामों में शेवग्रफ हो गए और बच्चा ना आगे नहीं ट्रेन करोगे गाँव में। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह मतलब बच्चों में ग्राउंड में जाकर वो करो या कैसे? ग्राउंड में जाके भी जब फिजिकल एक्टिविटी से भी करेंगे, और क्या है जो अपना मोटिवेशन के द्वारा भी भाई मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसमें ये करेंगे, उस प्रकार से बता के किस प्रकार की आप एजुकेशन लोगे तो किस प्रकार की एजुकेशन से आप क्या कर सकते हो, मतलब इस भाई जो दूसरी एजुकेशन है उससे क्या कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि फौज में ही जाए, फौज में भी मतलब देश सेवा फौज से अलग रह के भी तो फौज सेवा करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि फौज सेवा कर रहे हैं, और तरीके से भी फौज सेवा होती है, बिल्कुल, और तरीके से भी देश सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ओके जी, धन्यवाद। आपके पिताजी साहू जी राम राम। क्या नाम आपका? मेवा। मेवा। उम्र कितनी होगी? मेरी हाँ जी, 70 का लोगों 70 का लोग होगी। आपका बेटा 21 साल देश की रक्षा करके आज सही सलामत घर पर पहुंच गया, कितनी खुशी हो रही है? गणिए जमा मी पर की बात थी, और क्योंकि एक बेटा जब फौज में जा रहा वो थी किस तरीके के विचार आया करते पाछे तो मन में? खुशी तो करते हम सब। अच्छा, के गया करते आप जब छुट्टी काट के जा करता? जय भाई, देश की रक्षा करिए। खुश हो।
आज कितनी खुशी होता वो हाँ? भाई 21 साल के बाद सुरक्षित अपना घर पहुंच गया। और जब कर ही माँ बाप ना इंतजार हुआ है भाई। देखो दूसरी तरफ बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके एक एक बेटे तिरंगा में लिपट के भी आए हैं। मैंने वो क्या करते जब मैं फोन कर दिए करे करता जब लड़ाई छिड़े है दुश्मना के खिलाफ तो उस टाइम किसा के रहा करता भीतर में भी चल बदल वाले चार भी डर आया कदे दिमाग में आए तो कुकर समझाया कर दे अपना आपने फिर मैं थापे मिलते 5 लाख खड़ा भगवान पे भरोसा था। मैं ठीक है ताऊ जी। ठीक है।